गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर 38 तक पढ़ाई की थी, जिधर पे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे और हमने कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी भी चेक की थी। ओके, सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट दिस पेज नंबर 39। व्हाट इज इन दिस पेज, देखते हैं हम। आइए, इस पेज में हमें क्या रीड करना है। ओके, वर्क इन ग्रुप्स, ये आपको ग्रुप्स में करना है, अकेले चल रहा है, बहुत सारा है। फिल इन द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल को फिल करना है। तो इधर आपको क्या बताना है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। क्या राइट करने हैं? फैक्टर्स राइट करने हैं। ओके, सो वन का फैक्टर तो आप सभी को पता है। वन का फैक्टर क्या होगा? 1 into 1. So what is the factor of 1 is only 1. 2 का भी क्या होगा? 1 into 1 2 in 1 into 2 is equal to 2 and 2 into 1 is equal to 2. So factor of 2 is 1 and 2. Same factor of 3 is 1 and 3. Next factor of 4 देखते हैं हम। factor of 4 को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? So 1 into 4 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. 4 into 1 is equal to 4. So 3 factors क्या हो गए 4 के? 1, 2 and 4. तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स 1 और उसकी खुद का नंबर इटसेल्फ, वो तो फैक्टर होंगे ही होंगे, और जिसके फैक्टर मतलब नंबर इटसेल्फ और सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन कॉमन फैक्टर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जो किसी की टेबल्स में ना आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। जो नंबर्स किसी की भी टेबल में ना आए हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम किसके हमें फैक्टर निकालना है? 5 का। तो 1 की टेबल में तो 5 आएगा। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। अब 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 की टेबल में 5 नहीं आता। 5 इंटू 1। सो ऑल्सो 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इसका फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1 है और नंबर इट सेल्फ है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 का। हमें अब क्या निकालना है? 6 के फैक्टर्स। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6. 2 into 3 is equal to 6. 3 into 2 is equal to 6. And last one 6 into 1 is equal to 6. तो क्या है? 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 3 and 6. नेक्स्ट क्या है? मैं 7 का फैक्टर। 7 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 7 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। तो 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. ओके, नेक्स्ट नंबर है 8। अब हम क्या निकालने वाले हैं? 8 के फैक्टर्स। तो हम देखते हैं 8 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8. 2 इंटू 4, 2 4 जा 8. अब 4 इंटू 2, अब रिपीट होने लगे नंबर्स। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. So what are the factors of 8? 1, 2, 4 and 8 are the factors of 8. Next number है 9. 9 का फैक्टर हमें निकालना है। 9 is not a prime number because 1 into 9 is equal to 9. 3 into 3 equal to 9 and 9 into 1 is equal to 9. So what are the factors of 9? 1, 3 and 9. Next is 10 के फैक्टर्स हमें निकालने। क्या निकालने हैं? 10 के फैक्टर्स। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 इंटू 10, 1 तो कॉमन है तो 1 का फैक्टर 1 होगा ही, जिसका भी होगा। नेक्स्ट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. अब 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. ओके, सो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़े थे। हम इसको तो हम इसके फैक्टर्स कैसे भी निकाल सकते। अब 11, तो नंबर 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 एंड 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, और 11 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। तो 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, ये आपको याद करने हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
अब ठीक है, सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे भी, बट अभी भी आपको इतना रिवाइंड में रखना है। अब हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 12 के। क्या फैक्टर्स निकालते हैं 12 की? 2, 6, 2, 3, 3, 1। ओके, सो 2, 3, अब इधर पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2, 3, 6, 12 is the factor of 12. So 1 into 12 is equal to 12. 2 into 6 is equal to 12. 3 into 4 is equal to 12. अब रिपीट होगी नंबर 4 into 3. 4 into 3 is equal to 12. 6 into 2 is equal to 12. 12 into 1 is equal to 12. So factors of 12 is, factor of 12 क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12. नेक्स्ट 13, नेक्स्ट नंबर क्या है? 13। तो 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 1 into 13 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट 13 into 1 इज इक्वल टू 13। ओके, आंसर आ गया। नेक्स्ट है 14। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 14 का मल्टीपल, 14 का फैक्टर देखना है। तो 14 किसकी किसकी टेबल में आता है, अब हम ये देखेंगे। सो 1 into 14 is equal to 14. 2 into 7 is equal to 14. अब next 7 into 2 equal to 14. 14 into 1 is equal to 14. ओके, समझ आया? सो ये आपको इस तरह आपको ये फैक्टर्स निकाल के इधर पे राइट करना है, और आपको अगर चाहो तो आप ये टेबल भी अपनी नोटबुक पे बना सकते हो, बट ये आपकी चॉइस के ऊपर, आपको बनना चाहिए, और नोटबुक पे बनाना ना बनाना ये आपकी चॉइस है। ओके, ये आपको फिल तो बुक पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर इज 15। अब हम क्या निकालेंगे? 15 के फैक्टर्स। तो 1 into 15 is equal to 15. 3 into 5 is equal to 15. 5 into 3 is equal to 15. And last one, 15 into 1 is equal to 15. So what are the factors of 15? Factors of 15 are 1, 3, 5 and 15 are the factors of 15. Next number is 16. Next क्या है? 16. 16 के factors देखते हैं। 1 into 16 is equal to 16. 2 8 जा 16. 2 into 8 is equal to 16. अब 4 into 4 is equal to 16. 4 into 4 is equal to 16. अब नेक्स्ट रिपीट हो जाएगा। 8 into 2 is equal to 16. 16 into 1 is, sorry, 9 into 2, sorry, and 16 into 1 is equal to 16. So what are the factors of 16? 1, 2, 4, 9, 4, 8 and 16 are the factors of 16. Next 17 is also a prime number. 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 1 into 17 is equal to 17. Next 17 into 1 is equal to 17, because 17 is a prime number. They only have two factors, 1 and its number itself. Next is 19. Next is 18. अब हमें क्या निकालना है? 18 के फैक्टर्स। तो हम देखते हैं 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 1 into 18 is equal to 18. 2 into 9 is equal to 18. 3 into 6 equal to 18. ओके, अब 6, 3 into 6, अब हम क्या करेंगे? रिपीट होगा। 3 into 3 is equal to 18. 9 into 2 is equal to 18. And 18 into 1 is equal to 18. So what are the factors of 18 is, what are the factors of 18? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Okay. Next number is 19. 19 is also a prime number. So 1 and 19 is the only factor of 19. Okay. Next is 20. 20 के factors देखते हैं। Factors of 20. 1 into 20 is equal to 20. 2 into 10 is equal to 20. 4 into 5 is equal to 20.
5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, रिपीट होने लगे नंबर्स, ओके। अब 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20. So factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. नेक्स्ट नंबर इज 21. नेक्स्ट नंबर क्या है? 21. सो देखते हैं 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21. याद रखिए कोई भी ऑड नंबर लास्ट में ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि उसका फैक्टर 2 बिल्कुल भी नहीं होगा. अब देखते हैं 21 किसकी किसकी टेबल में. 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21. 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21. अब नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 22. आइए हम देखते हैं 22 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. सो 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22. 2 इंटू 11 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 22. नेक्स्ट अब आ जाएगा 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22. एंड लास्ट वन नंबर इटसेल्फ 22 इंटू 1 इज इक्वल टू 22. ओके, समझ आया? आई होप आप सभी को फैक्टर्स कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 23. So it's easy. 1 into 23 is equal to 23 and 23 is also a prime number, so number itself आ जाएगा 23 into 1 23. तो 1 and 23 are the only factors of 23 and that is called prime numbers. ये डिजिट क्या हो जाए, नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज 27. नेक्स्ट नंबर क्या है? 27. तो हम देखते हैं 27 के क्या क्या है. 1 into 27 is equal to 27. 3 into 9 equal to 27. 9 into 3 equal to 27. And last one 27 into 1 is equal to 27. So factors of 27 are 1, 3, 9 and 27 number itself. नेक्स्ट फैक्टर हमें किसके फाइंड करना है? 28 के फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? 28 के फैक्टर. 1 into 28 is equal to 28. 2 into 14 is equal to 28. अब 4 into 7 is equal to 28. 7 into 4 is equal to 28. 14 into 2 is equal to 28. Repeat होने लग गए numbers. Next one is 28 multiplied by 1 is equal to 28. So what are the factors of 28? So the factors of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. 29 is a prime number, so factors of 29 are 1 and only 29. Next number is last is क्या है? 30. लास्ट हमें किसकी बताना है, किसकी चेक करना है, किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 30 के. तो आइए हम देखते हैं 30 के फैक्टर्स को निकालते हैं. 1 इंटू 30 इक्वल टू 30. 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30. 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30. 5 into 6 is equal to 30. 6 into 5 equal to 30. अब रिपीट होने लग गया नंबर. अब 10 into 3 equal to 30. 15 into 2 equal to 30. Last one is 30 into 1 is equal to 30. So what are the factors of 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. So इतने factors किसके हैं? 30 के हैं. Next क्या है? Fill in the table, fill in the following table based on the number of factors. Factors निकाल के सर अपने लिखना 1 का factor 1, 2 का 1 and 2, 3 का 1 and 3, 1, 2, 4 is a factor of 4,
1 and 5 are the factor of 5. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सी एंड लर्न। अब इधर हमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी इधर हम पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर्स पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट नंबर्स पढ़ने वाले हैं और क्रो प्राइम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड ना नंबर इटसेल्फ। ये मैंने भी आपको बता भी रहे थे जब मैं कर रही थी कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और सिर्फ उसका नंबर इटसेल्फ हो। लाइक मैंने इधर पे क्या ले लिया एग्जांपल 23। तो 23 और 1 का अगर फैक्टर 23 का सिर्फ 1 और 23 है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। 2 एक ऐसा ओनली इवन नंबर है जिसका 2 क्या है? प्राइम नंबर है। बिकॉज 2 क्या जो फैक्टर है तो 1 इंटू 2 is equal to 2 and 2 into 1. तो नंबर itself and 1 is the only factor। तो इवन नंबर एक इकलौता इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर में आता है। इकलौता 2 है जो कि प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट करती हूँ कि आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। द नंबर्स दैट ओनली हैव 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? और उसके फैक्टर्स क्या हो? 1 हो और नंबर इटसेल्फ हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल दिया हुआ 3, 5, 7, 11, इसी पे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्राइम नंबर्स के। नेक्स्ट नंबर 2 हमको क्या पढ़ना है देखते हैं। 2 नंबर क्या है? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। तो क्या हो जाएंगे ये? इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। जिनके भी फैक्टर्स क्या है? 2 फैक्टर से ज़्यादा है। नंबर और वंस के अलावा भी जिससे फैक्टर्स ज़्यादा उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 12, 15, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, अब हम इधर पे हम देखते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट ओनली फैक्टर 1 इटसेल्फ। ना 1 इज द ओनली, 1 क्या है? ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। इसका फैक्टर क्योंकि सिर्फ 1 आता है, इसका फैक्टर सिर्फ 1 आता है, तो ये ना कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। थर्ड नंबर अब हम पढ़ते हैं क्या? 2 नंबर्स दैट हैव, क्या इधर पे 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 1 के अलावा कोई भी अगर एक 1 के अलावा इधर पे कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 2 चीज़ों के हमें फैक्टर निकालने हो और उन दोनों में सिर्फ एक 1 ही फैक्टर हो, जो 1 ही फैक्टर हो जो कॉमन हो, तो वो क्या होते हैं? उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है को प्राइम नंबर के? क्या है एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर? 25 एंड 34 में हम देखते हैं। So 1 into 28 is equal to 28, 2 into 14 is equal to 28, 4 into 7 is equal to 28। अब हम निकालते हैं किसका? 34 का। 1 into 34 is equal to 34, 25 है बेटा इधर पे, सॉरी मैंने 2 ले लिया था। 2 into 34 17। अब इधर 5 है तो इधर पे 2 से तो कोई चांस ही नहीं है, 25 5 से ही होगा। अब 34 में हम 5 से 34 क्या डिविजिबल नहीं है, तो इनमें क्या सुने? दोनों में सिर्फ एक चीज़ सेम है, वो क्या है कि मिलेगी हमें 1 कॉमन। तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे 9 नंबर्स का सेट को हम क्या बोलते हैं? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है 17 एंड 18। 1 एंड 17 आर, एंड 18 में 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 आता फैक्टर। सो 17 और 18 में क्या सिर्फ हमें कॉमन मिलेगा 1, तो ये क्या ऐसे नंबर हो जाएंगे? 17 एंड 18 नंबर्स जो क्या है? जो
एज अ बोथ, मतलब दोनों नंबर्स में दोनों नंबर क्या है जो उस पे क्या है, एक 17 और 18 क्या है, को प्राइम नंबर्स के परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। अब हम देखते हैं वर्क इन पेयर्स पे क्या करना है। राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड अ चार्ट पेपर। आपको एक चार्ट पेपर में 1 से 100 तक की क्या लिख देनी है, टेबल 1 से 100 तक की काउंटिंग लिख देनी है। स्टूडेंट टेक टर्न्स पर अकॉर्ड टू द प्राइम नंबर्स एंड सर्कल द कंपोजिट नंबर। अब इनमें आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे टिक करना है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद क्या है, 29, 31, 31 के बाद क्या है कॉमन में, 37, प्राइम नंबर्स बता रही हूँ अभी, 37, 41, 43, 43 के बाद आता है 47, 47 के बाद आता है 51, 53, 57, 59। ये सारे क्या है, ऐसे ही आपको एक चार्ट बनाना है और इसमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को निकालना है। अब हमको क्या पढ़ना है, देखते हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सी एंड लर्न। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो अपने फैक्टर्स के द्वारा सॉल्व, प्रोडक्ट है उसका क्या मिलता है, फैक्टर। सो इफ ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब सभी फैक्टर जो हैं वो क्या होंगे, प्राइम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी नंबर्स जो होंगे, जो भी हमें फैक्टर निकालने पे सभी नंबर्स अगर प्राइम होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। अब आपको क्या बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। तो हम 30 के क्या निकाल देंगे, फैक्टर। 30, 2, 15, 5, 3, 5, 5 और 1। ये हमें क्या निकाल दिया हमने, 15 का। तो क्या निकाल दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या हो जाएंगे, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। तो ऑल 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के क्या हो जाएंगे, 2, 3 एंड वी कैन यूज अ फैक्टर ट्री टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज यूनिक। अब हम देखते हैं कि हमें कंपोजिट इधर पे हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, फैक्टर ट्री बनाना। तो इधर हमने 30 लिख दिया, फैक्टर ट्री 30 का। अब 2 इधर पे, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। अब 2 का तो फैक्टर कुछ नहीं है, अब फैक्टर 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर ट्री हो गया 30 के लिए। अब 2, 3, 5 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। अब फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 का। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 120। तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसका 16 इंटू 2 होता है, वो होता है क्या है, 2, 16 इंटू 2 120। तो 1 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 60। कंटिन्यू टू फैक्टराइज इफ पॉसिबल टिल यू गेट द प्राइम फैक्टर। आपको तब तक फैक्टराइज करना है जब तक आपको प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाएं। तो अब 122 और 60, अब 60 को 3 इंटू 10। सो इसका भी हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब 2 इंटू 5, तो हम इधर पे क्या मिल गए सारे, ये हमें सारे क्या मिल गए, प्राइम फैक्टर्स, 2, 3, 5। तो अब ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर ट्री के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 440 बाय ड्राइंग अ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री हमको 4 का इंटू 110 इंटू, पहले फर्स्टली हम क्या करना है, 4 इंटू 110, जैसे कि इधर आप देख रहे हो। अब 2 इंटू 2 जब 4, ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब 102 में 2 इंटू 55 इज इक्वल टू 110। अब 55 में 5 इंटू 11, तो 5 और 11 और 2 क्या हो जाएंगे, सारे प्राइम नंबर है। तो इनका हम क्या इसको बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, लिस्ट डू एंड लर्न पढ़ना है। लिस्ट आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to
20। अब लिस्ट बनानी है आपको 1 से 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 2 फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। और आपको सभी प्राइम नंबर्स को प्रॉपरली अपने नोट्स पे लिखना है कि लाइक प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो 1 क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, ये आपको प्रॉपर आंसर इसको आपको सॉल्व करके इस पर लिखना है। लिस्ट आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 24 एंड ऑल्सो लिस्ट आउट देयर फैक्टर्स। अब आपको उसके 1 से 24 तक की क्या लिखना है, कंपोजिट नंबर्स लिखना है। और 1 से 24 ये इधर पे मैंने आपको बताया था ना। अब 1 से 24 तक में आप कंपोजिट नंबर इधर पे देख सकते हो, क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 18, 20, 21, 22 और 20। अब इनके आपको क्या लिखने, इनको आपको लिखना भी और इनके फैक्टर्स जो जो हैं आपको वो भी इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपको इनके फैक्टर्स और दोनों फैक्टर्स भी लिख रहे हैं और जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं 1 to 24 में आपको वो भी चार्ट से देख के आपको इसको कंप्लीट करना है। अब इधर पे क्या करना है, ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इधर पे आपको हमको क्या पढ़ना है, फैक्टर ट्री पढ़ना है। अब हमको देखते हैं कैसे करेंगे हम। 350 का हमको क्या बनाना है, फैक्टर ट्री। तो हम क्या कर सकते हैं, 35 × 10। तो हम क्या बन कर लेंगे इसको, हमने 350 लिखा, हम इसको लिख देते हैं 35, इधर हम लिख देते हैं 10। अब 10 का 2 और 5 तो प्राइम नंबर्स आ गए। अब 5 × 7 इज इक्वल, ये दोनों भी प्राइम फैक्टर, ये दोनों भी, तो 2 ये क्या हो गए, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हम फैक्टर ट्री हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 7, 29, 60 एंड 12, 140 का हमें क्या निकालना है, मतलब फैक्टर ट्री बना के इनको हमको निकालना है। तो इसके ये जो है हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, HCF और LCM, जो कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मीनिंग होता है, LCM का क्या होता है, LCM का मीनिंग हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे, पढ़ाएंगे। ओके, सो अभी इस क्लास में हमने इतना पढ़ा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली, हमने फैक्टर ट्री पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर्स पढ़ लिए और प्राइम नंबर्स पढ़ लिए। और ये सब आपको अपनी नोटबुक्स पे इसको आपको लिखना है और आपको जितना भी होमवर्क है वो सारा मुझे आपको प्रॉपरली भेजना है। ओके, इसके बाद का जो भी है हम वो नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे।